कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ मुद्दे इतने संवेदनशील होते हैं जिन पर खूब तर्क वितर्क और डिस्कशन होते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता, क्योंकि ऐसे मसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। इसलिए एक पक्ष दूसरे से सहमत हो जाए, ये कई बार बहुत मुश्किल सा हो जाता है। राजनीति और धर्म ऐसे ही मुद्दों के उदाहरण हैं। इन्हीं बातों को समझते हुए अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करते हैं। हमारा संविधान भी भाग 3 में धार्मिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल करते हुए सर्वधर्म समभाव यानी कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन के सिद्धांत को अपनाता है। इसका मतलब भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या कोई और धर्म से, उसे अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार प्रार्थना करने, उपवास, व्रत या अनुष्ठान करने की आज़ादी है। यहाँ तक कि अपने धर्म का प्रचार करने की भी आज़ादी है। लेकिन उसे दूसरों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना भी जरूरी है। इसके अलावा राज्य कुछ परिस्थितियों में और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये अधिकार हमारे धार्मिक विविधता के प्रति भारत के सम्मान को दर्शाता है। साथ ही अपने धर्म को मानने या पालन करने के अधिकार के साथ साथ दूसरों से अपने धर्म की रक्षा का भी अधिकार देता है। और ये बात 1978 के अफरा अधिनियम में भी कही गई कि अपने धर्म की प्रथाओं की बेशक रक्षा की जाए, लेकिन किसी को अपना धर्म बदलने को मजबूर ना किया जाए। और अब एक इंटरेस्टिंग बात, संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट भी साबित करता है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये कितने प्रकार की हो सकती है और भारत में कौन सी धर्मनिरपेक्षता प्रचलित है, ये सब जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।